अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया था। हमारे बड़ों ने बेतहाशा कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को हासिल किया था। पिछले 75 सालों में इस मुल्क में जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से होता रहा है, वो नया तो नहीं है। आज कुछ नया या कोई कुछ मुनफरिद तो नहीं हो रहा। खैर, मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे एक बहस चल रही है, और वो बहस ये है कि इस 14 अगस्त को हम आज़ादी की सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, हम जश्न आज़ादी नहीं मनाएंगे क्योंकि हम आज़ाद नहीं हैं। क्यों? 75 साल गुजरने के बाद अब ये 76वां साल है जो कि मुल्क को पूरा हो जाएगा। तो आज आपको याद आया है, आज ऐसा क्या हो गया जो पिछले 76 सालों में नहीं हुआ? सियासी अफरा तफरी इस मुल्क में पहली बार तो नहीं हुई है। बहुत से सियासतदानों को हमने गिरते मरते और पता नहीं क्या कुछ सहते हुए देखा है। हिस्ट्री बड़ी बड़ी है, तो आज ही क्यों? वो सही है, गलत है, ये तो एक अलग डिबेट है ना। ऑफ कोर्स जो होता है आया है और जो हो रहा है शायद वो गलत है, लेकिन हमारे सियासतदान खुद नहीं सीखे तो क्या हम अपने मुल्क से नफरत करने लग जाएंगे? मैं तो नहीं कर सकती अपने मुल्क से नफरत। स्टिल मैं एक ऐसे मुल्क में रहती हूँ जिसको बनाने में मेरे बड़ों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। पता नहीं कौन कौन सी कुर्बानियाँ देके वो ये मुल्क हम लोगों के सुपुर्द करके गए हैं, हमें सौंप के गए हैं कि हम इसको एक बेहतर मुल्क बनाएंगे, और हम ही ऐसी बातें करेंगे। लोगों से इख्तलाफात हो सकते हैं, लोगों से नफरत की जा सकती है। मुल्क से कैसा इख्तलाफ या मुल्क से कैसी नफरत? इस मुल्क में तो आप भी रहते हैं, मैं भी रहती हूँ, और वो तमाम लोग भी रहते हैं। तो लोगों से तो इख्तलाफ किया जा सकता है, मुल्क से तो नहीं ना किया जा सकता। फिर चंद लोगों की वजह से, सिर्फ चंद लोगों की वजह से हम अपने मुल्क से ही नफरत करने लग जाएं। चेंज तो हमने लाना है, तो ये कैसा चेंज है कि हमने जश्न आज़ादी नहीं मनानी, या हम नहीं मानते कि हम आज़ाद हैं कि नहीं हैं, या हमें कौन सी आज़ादी मिली है? मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ऐसे मुल्क में रहती हूँ, एक ऐसी सरजमीन में रहती हूँ जहाँ पे मैं आज़ादाना सांस ले सकती हूँ। और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, ये मेरे अलावा आप सबको भी बहुत अच्छी तरह से पता है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं उस मुल्क में रहती हूँ जहाँ पे मैं अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकती हूँ। इख्तलाफात हो सकते हैं, मुझे काफ़ी चीज़ों से एतराज़ात हो सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन मैं इतनी आज़ाद हूँ इस मुल्क में कि मैं अपनी आवाज़ उठा सकती हूँ, अपने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बयान कर सकती हूँ। आज भी हम बहुत से लोगों से, बहुत से मुल्कों से बहुत बेहतर हैं। हम ये बात क्यों भूल जाते हैं? जिस मुल्क में ख़वातीन को राइट्स नहीं होते, ख़वातीन को बोलने का हक़ नहीं दिया जाता, उन पे अपनी मर्ज़ी मुसल्लत की जाती है, हम उनसे फिर भी बेहतर हैं। यस, हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जो कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जहाँ पे हमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सी चीज़ों को लेके हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बैठ के अगर ये बात कर सकती हूँ और आप तक अपना ये मैसेज पहुँचा सकती हूँ, इसी तरह बहुत से ख़वातीन, बहुत से लोग, आप भी जो सोशल मीडिया पे ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें फिर भी कहीं ना कहीं इजाज़त है, हमारी आवाज़ों को कहीं ना कहीं बंद नहीं किया जाता है। हाँ, कुछ एतराज़ात हो सकते हैं हमारी वर्डिंग पे, हमारे बोलने पे, लेकिन फिर भी मैं उन मुल्कों की बात कर रही हूँ जहाँ पे एक आवाज़ नहीं उठाई जा सकती, जहाँ पे आप पे मुसल्लत किया जाता है कानून, जहाँ पे आप पे मुसल्लत किया जाता है अपनी बात को। हम उनसे तो बेहतर हैं। और फिर बात वही कि चेंज तो हमने लाना है, तो हम ही क्यों ना चेंज ले आए? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें कि ठीक है, हमारा मुल्क उस तरह खुशहाल नहीं है, उस तरह अभी इंडिपेंडेंट नहीं है जिस तरह बाहर के ममालिक हैं। बाहर के बहुत से ममालिक हैं, मगरबी दुनिया जिसको हम कहते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत सौ से बेहतर हैं। पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव करेंगे तो ही शायद अपने मुल्क के अंदर पॉजिटिव चेंज भी हम ला सकते हैं। तो दुआ करें कि ये मुल्क आज़ाद हो, ये आज़ाद रहे, और हम इसी तरह आज़ादी का जश्न मनाते रहें। आमीन। अपने बच्चों के अंदर, ये जो आने वाली नस्लें हैं, उनके अंदर नफ़रत का बीज मत बोइए। अभी तो उन्होंने कुछ सीखा नहीं है, अभी उन्होंने कुछ देखा नहीं है। अगर अभी से ही वो अपने मुल्क से नफ़रत करना सीखेंगे,
اپنے ملک کے لوگوں سے نفرت کرنا سیکھیں گے تو آپ سوچئے کہ وہ کل کو کیا بن کر سامنے آئیں گے. کیا وہ چینج لا سکیں گے؟ ہاں شاید چینج تو لا سکیں گے لیکن شاید وہ پازیٹیو چینج نہیں ہوگا. تو پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ یہ جو بات چل رہی ہے نا کہ 14 اگست کو ہم نے آزادی کا جشن نہیں منانا ہے, یہ اپنے بچوں میں فیڈ مت کیجیے. ان کو پاکستان کی ہسٹری بتائیے, کس طرح ہمارے بڑوں نے یہ قربانیاں لے کے حاصل کیا وہ بتائیے, اور ان کو ایک پازیٹیو چینج دیجیے. ان کے دماغوں میں پازیٹیو جو سوچ ہے اس کو اجاگر کیجیے. آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا, ان کے لیے بھی اچھا ہوگا, اور ہمارے ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا. میری طرف سے آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو. تھینک یو.